नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों, साथियों, परिपक्वता, आपकी मैच्योरिटी, यदि आप परिपक्व है, मैच्योर है, परिपक्वता गरिमा की सीमा के भीतर अपनी भावनाओं को सोचने और बोलने और कार्य करने की क्षमता है। आपकी परिपक्वता का माप यह है कि आप अपनी कुंठाओं के बीच कितने आध्यात्मिक हो जाते हैं। बस ये देखना है कैसे आप अपनी कुंठाओं पर विजय प्राप्त करते हैं। यही परिपक्वता का माप है साथियों। नमन नारायण। आपके सामने हूं अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर। अप्रैल 2025 ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, राशिफल लेकर आपके सामने हूं 12 के 12 राशियों का। राशिफल पे आऊं उससे पहले दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को, राष्ट्र के सभी भाई बहनों को नव विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रि आपके लिए मंगलमय हो। शनिदेव भगवान की श्री चरणों से मैं मेरी प्रार्थना 30 मार्च 2025 से नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रि प्रारंभ है। ये नव विक्रम संवत है, हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। शनि भगवान के चरणों में पुनः हृदय से प्रार्थना। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे आराध्य शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना और सदा एक संकेत दिया हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि। शनिदेव अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी। कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धिकरण जीवन को सुखी बना देगा। 29 मार्च 2025 शनिदेव राशि परिवर्तन किए हैं और 12 राशियों पर शनिदेव का मीन राशि में संचरण क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से, ये 12 के 12 वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पे है। मित्रों साथियों, बहुत दिल से लिखा है, इसलिए नहीं लिखा कि मुझे व्यूअर मिले, कोई आर्थिक लाभ मिले, क्योंकि 40 से 45 मिनट का एक वीडियो है। विस्तार से देखिएगा, एक एक चीज पर चर्चा करी हूं और संकेत भी दिया हूं, समस्या भी बताई हूं और समाधान भी बताया हूं। नमन नारायण। राशिफल पे आऊं उससे पहले अप्रैल पे पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में चर्चा कर लेते। माह के प्रथम दिन यानी 1 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का तीसरा दिन है, यानी मां चंद्रघंटा का दिन है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। अद्भुत मां चंद्रघंटा का दिन है। नवरात्रों का ये तीसरा दिन है। 5 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है और 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का समापन है। 6 अप्रैल को रामनवमी भी है। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है और 10 अप्रैल को अनंत त्रयोदशी भी है। 16 अप्रैल को गणेश चतुर्थी का व्रत है। 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती है और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, व्यापार है या उद्योग का आरंभ करना अति शुभ माना गया है। राशिफल की गणनाओं के लिए ग्रह नक्षत्रों का जानना बहुत जरूरी होता है। तो अप्रैल के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात करें। सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 7 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि में मार्गी होंगे और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल को शुक्रदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव मीन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का संचरण 2025 अप्रैल के महीने में।
12 राशियों के लिए अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों से राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या काम बनेंगे या जूझना पड़ेगा आर्थिक समस्याओं से। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ रहूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, मैं विस्तार से बात करने की कोशिश भी करूंगा। साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा कि अक्षय तृतीया पर क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं उसको याद रखिएगा, ये जो राशि फलन है ये जनरल प्रेडिक्शन है और चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, यानी 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि, नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप स्वयं जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2025 का मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से ये महीना मेरे लिए कैसा जाएगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना भविष्य जान सकते हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। मैं निसंकोच आपके सवालों का जवाब दूंगा। मित्रों और साथियों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कैरियर किस तरह का होगा, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का हेल्थ कैसी होगी, आप चाहते हैं कि कारोबार की अवस्था क्या होगी, या आपकी जन्म कुंडली में कौन से दोष हैं, क्या उपाय करें। ये सारी अलग अलग जन्म कुंडलियां हैं जो ये संस्थान आपको बना के भेज सकता है कि आपके बच्चे की स्ट्रीम किस लाइन में अच्छी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, आप किस कारोबार को करें, कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। ये सारी आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग फलित आपको करके मैं भेज सकता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं। नमो नारायण। ये मैं गौ माता के लिए कर रहा हूं। मेरा राष्ट्रीय निवेदन है कि मेरे पास गायें बहुत है, मेरी गौ माता सुखी रहे। राष्ट्र के सामने ज्योतिष के माध्यम से सेवा लेकर आया हूं। आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, ये सारा सेवा मेरी गायों की चारे के लिए जाती है। इसलिए कोई यदि आपसे कहता है कि साहब जन्म कुंडली, और वो आपसे कैसे जन्म कुंडली का ये धन लगेगा, तो ये है समझ लीजिएगा कि ये चारा गौ माता के लिए जाएंगे। और राष्ट्र को मैंने कभी धन मांगा भी नहीं, आप लोग अच्छी तरह जाए, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है और गायें हैं, और गाय को तकलीफ नहीं आए, मैं रात दिन ज्योतिष के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। मैं दान नहीं मांग रहा हूं, धन नहीं मांग रहा हूं, मैं अपनी मेहनत, जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो मेहनत मेरी गौ माता के लिए काम आए, उसका प्रतिफल मांग रहा हूं। आपको अपने भविष्य के बारे में जानना जितना मैं जानता हूं, और मुझे मेरे गायों को चारा चाहिए, बस इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आपसे निवेदन किया। मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं, और नहीं मैं व्यापारी और न धन का संचय करना चाहता हूं। गायें भूखी नहीं, और आपके आसपास भी जहां भी गौ माता है, गौ माता की रक्षा करिए, वो आपकी रक्षा करेगी। गौ माता को चारा दीजिए, अनाज, भोजन, जल पानी की व्यवस्था करिए। गौ माता सुखी रहेगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। अब मैं राशि चक्र की, भर चक्र की 7वीं राशि यानी तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का संकेत क्या दे रहा है। यानी अप्रैल 2025 तुला राशि वालों के लिए संपूर्ण ग्रह योगायोग के हिसाब से कैसा रहेगा राशिफल का संकेत। राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ बातें तुला राशि के व्यक्तित्व के बारे में, मेरे अनुभव। तुला राशि का अपना एक जीवन है। तुला राशि के लोग हमेशा दूसरे लोगों के समक्ष खुद को बहुत छोटा अनुभव करते हैं, और यही वजह है उन्हें कभी कभी आलोचना का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि भावुक है और उनकी भावुकता उन्हें धोखा देती है। भाई, इस राशि के लोग न्याय, जन स्वतंत्रता, जनाधिकार और सौंदर्य से लगाव रखते हैं, और यही एक कारण भी है कि इन्हें कभी कभी निराशाओं का सामना करना पड़ता है। चिंता इनके आसपास बहुत, व्यर्थ की चिंता से घिरे रहते हैं। इस राशि के भाई बहन स्वयं अपने लिए संकट है, अपने कष्ट का कारण वे स्वयं होते हैं, कोई और नहीं। दया है, बुद्धिमत्ता है,
व्यक्तियों से प्रेम भी बहुत होता है और प्रेम के मामले में ये तुला राशि के लोग बड़े गंभीर होते हैं, हमेशा असाधारण लोगों में रुचि दिखाते और इन्हें वाहन का बहुत शौक होता है, हरियाली पसंद होती है, पर्वतारोहण जंगलों में जाना इन्हें बहुत पसंद है। यदि तुला राशि का व्यक्ति कहीं मौजूद है तो उनकी उपस्थिति शिष्टता, आकर्षण और करुणा को प्रदर्शित करेगी। नमन। ये था तुला राशि के बारे में मेरे कुछ अनुभव की बातें जो शास्त्रों से मैंने सुनी है। मित्रों, साथियों, तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल का आधार ग्रह गोचर है। अब बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति अप्रैल 2025 में बना रहे, उन्हें थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव, लग्नेश और अष्टमेश शुक्रदेव, एकादशेश सूर्यदेव, चतुर्थेश और पंचमेश शनिदेव और नवमेश और द्वादश बुधदेव के साथ राहुदेव के साथ मीन राशि छठे भाव में संचरण करेंगे और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से सप्तम भाव में संचरण करेंगे। तुला राशि वालों के लिए मंगल देव कर्क राशि दसम भाव में है और बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वृषभ राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे। केतु देव कन्या राशि 12वें भाव में संचरण। यह है ग्रह योगा योग तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2025। अब मोटा मोटा इन ग्रहों को मैं देखूं तो तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, आर्थिक दृष्टिकोण, पारिवारिक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक ठाक और अच्छा है। सकारात्मक सोच, कार्य के प्रति ईमानदारी, अपनों का साथ इस महीने नौकरी में, व्यवसाय में, कामकाज में अच्छी सफलता दिलाएगा। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। कामकाज के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आर्थिक मोर्चे पर जो उठापटक है उससे पीछा छूटेगा। माह के आरंभ में कामकाज और शिक्षा और नौकरी को लेकर अच्छे अवसर प्राप्त होकर कामकाज की स्थिति सुधरेगी और कामकाज में मन लगेगा और धन प्राप्ति के योग बनेंगे। जो मेरा अनुभव कहता है कि व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। आप सुख समृद्धि का उपयोग करने में सक्षम रहेंगे। नौकरी में, सहकर्मी में उच्च अधिकारियों का तालमेल अनुकूलता लाएगा और कार्यस्थल आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पारिवारिक मसले, पारिवारिक समस्या, पैतृक मसले आपके पक्ष में रहेंगे। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। पारिवारिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। लेकिन पारिवारिक मुखिया के लिए आवश्यक होगा कि पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यवहार करते समय भेदभाव को स्थान नहीं दे, राजनीति को स्थान नहीं दे, अपने स्वार्थ को स्थान नहीं दे। इस बात का ध्यान रखें। लेकिन इस महीने यदि आपने दैनिक दिनचर्या ठीक नहीं रखी, अनियमित रखी, तो स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है, स्वास्थ्य असंतुलित हो सकता है। ऐसा मेरा अनुभव कहता है। डरा नहीं रहा हूं भाई, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ये था मोटा मोटा तुला राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का संकेत। अब जब ये ग्रह योगायोग अप्रैल के महीने में आपस में योगायोग, दृश्य संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब तुला राशि वालों के लिए अप्रैल के माह में ग्रहों का संचरण कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, धन, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से क्या प्रभाव डालेगा। अब इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा और सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए। तुला राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से कठिन परिश्रम और संघर्ष से सफलता का संकेत दे रहा है। पंचमेश शनिदेव छठे भाव में और सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव के साथ संचरण करें और दसम भाव में विराजमान मंगल देव की अष्टम दृष्टि पंचम भाव कुंभ राशि पर रहेगी। व्यर्थ का भटकाव सफलता में बाधक बन सकता है। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और प्रतियोगी परीक्षा में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, कठिन और संघर्ष करना पड़ेगा। लापरवाही से बचना होगा। गलत संगत के कारण मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही थोड़ा खर्चों पर काबू रखना पड़ेगा। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। परंतु 14 अप्रैल के बाद कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से आप भाग्य से शिक्षा में सफलता मिलेगी। परीक्षा अपना अनुकूल रहेंगे। मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग और अकाउंटिंग के क्षेत्र में विद्यार्थियों और युवाओं को पूर्ण सफलता मिलेगी। आप सीए के एग्जाम दे रहे हैं, खुशखबरी का संकेत। आईटी के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए समय लाभ का संकेत और युवाओं को नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अद्भुत समय, सुंदर समय है। नमन है। अब मैं तुला राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण की बात संकेत दे रहा हूं कि अप्रैल का महीना तुला राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलता का रहेगा। लेकिन नौकरी वालों को थोड़ा सा विशेष परिश्रम करना पड़ेगा। यदि आप चाहे सरकारी नौकरी में है, चाहे प्राइवेट जॉब में है, नौकरी में आगे बढ़ने के लिए, नौकरी में सफलता के लिए, नौकरी में अच्छा बना रहे सब कुछ, उसके लिए आपको मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन कारोबार में अनुकूल फल प्राप्त होंगे। तुला राशि वालों के छठे भाव मीन राशि में 5 ग्रह है। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव और राहुदेव विराजमान है। छठे भाव के समय बृहस्पति देव का संचरण महापर्यंत अष्टम भाव वृषभ राशि में रहेगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि 12वें भाव कन्या राशि पर
और सप्तम दृष्टि धन भाव वृश्चिक राशि पर, और सप्तमें से मंगल देव का संचलन दसम भाव अपनी नीच राशि कर्क से रहेगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव और में विराजमान अपनी उच्च राशि मकर को भी रहेगी। तुला राशि वाला अप्रैल का महीना कारोबार, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से मेहनत परिश्रम का संकेत जरूर दे रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी और लाभ की कोई कमी नहीं है। मौका चैलेंज है, लेकिन सफलता के मौके कम नहीं है। यदि आप इस महीने कारोबार में सही समय पर सही निर्णय लेते हैं तो हर दृष्टिकोण सफलता आपका दामन पकड़े। रुके हुए काम बनेंगे, किया गया निवेश सुफल प्रदान करेगा, कारोबार की नवीन योजनाएं बनेगी, कारोबार में नए संबंधों के साथ साथ कारोबार में विस्तार का मौका मिलेगा, देश विदेश से मनोनुकूल लाभकारी संबंध बनेंगे और अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। दसम भाव में विराजमान सप्तमेश और धनेश मंगल देव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव विराजमान अपनी उच्च राशि मकर पर रहेगी। देश विदेश से मनोनुकूल कारोबारी संबंधों के साथ साथ भूमि, भवन और वाहन की प्राप्ति का योग भी। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि साझेदारों और कर्मचारियों पर अंधा विश्वास ना करें। आपके काम करने के तरीके और आपके काम करने की शैली से आर्थिक कोष में वृद्धि होगी, नए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको कार्यक्षेत्र में थोड़ी उठापटक जरूर है, मेहनत जरूर है, परिश्रम जरूर है। सरकारी संस्थाओं के नियमों की अवहेलना करना नुकसानदायक रहेगा। कानूनी दायरे में रहकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव उच्च राशि मेष में व्यापार भाव से संचरण करेंगे। व्यवसाय में मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, लोहा, कृषि क्षेत्र, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन सब कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा। इस महीने कारोबार में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। चिकित्सा से जुड़े हुए युवाओं के लिए, व्यवसायों के लिए पूर्ण लाभ का संकेत अप्रैल का महीना दे रहा है, न मना रहे। तुला राशि वालों, पारिवारिक और सामाजिक परिस्थिति की बात करूं तो पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा परेशानी, लेकिन सावधानियां भी है। तुला राशि वाले सुख भाव के स्वामी शनिदेव छठे भाव मीन राशि से 4 ग्रहों से सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव से संचरण। कुटुंब भाव के स्वामी मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से दसम भाव में संचरण, लगन भाव में तुला राशि पर मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि है। सुख भाव पर मकर राशि पर मंगलदेव की सप्तम दृष्टि है और सप्तम भाव कुंभ राशि पर मंगलदेव की अष्टम दृष्टि है। थोड़ा सा भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेंगे तो पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अनुकूल रहेगा और अपनों का साथ मिल जाएगा। लेकिन यहां दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। जीवन साथी के प्रति आपको अपना रवैया बदलना होगा और आपके शब्दों में तलखी नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना होगा। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी होगी और जीवन साथी से ऊपर अपने विचार लादना आपके लिए कलहकारी रहेगा। यदि आप समझौतावादी नीति और जीवन साथी के समर्पित भाव से रहने का प्रयास किया तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना होगा, साथ ही अपने भावों में बहकर निर्णय न ले। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं क्योंकि भावों में बहकर निर्णय लेंगे तो समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी स्वविवेक से कार्य करें, कानों के कच्चे न रहे, सुनी सुनाई बात पर विश्वास न करें। भाइयों और रिश्तेदारों और पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध कोई भी आपका कान भरता है तो आप ऐसी अवस्था में अपने विवेक से काम करना बहुत जरूरी है। अपना विवेक बहुत जरूरी। अपनों के बारे में किसी तरह की सूचना को पे महत्व न देना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना तुला राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहेगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो है, लेकिन दवा काम करेगी, डॉक्टर को बीमारी समझ आएगी और आपको लाभ भी मिलेगा दवा का। क्योंकि राशि स्वामी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से छठे भाव से 4 ग्रहों के साथ सूर्यदेव, बुधदेव, शनिदेव और राहुदेव के साथ संचरण करें। बृहस्पतिदेव महापर्यंतर अष्टम भाव, बृहस्पतिदेव पूरे महीने अष्टम भाव वृषभ राशि में संचरण करें। अनावश्यक तनाव, आलस्य, प्रमाद से आपको दूर रहना है। स्वास्थ्य को लेकर यह समय थोड़ा सावधानी का संकेत जरूर है। उच्च रक्तचाप, शुगर, लीवर, हृदय, पेट या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तुरंत चिकित्सा का सहारा दें, लेकिन यह बीमारी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। पेट और बड़ी आंत संबंधी समस्या का संकेत जरूर है, इसमें लापरवाही नहीं करें और प्रकृति से जुड़ने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। इस महीने यदि जीवन में कहीं परेशानी है तो भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा, बहुत उत्तम रहेगा। भगवान शिव के शिवलिंग पर हर रोज मीठा जल अर्पित करना और मीठे में जल में मिश्री मिलाकर, थोड़ा सा केसर डालकर, थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर हर रोज भगवान शिव को अर्पित करें तो आपकी परेशानी का निवारण। ओम द्राम द्रीम द्राम स शुक्राय नमः, शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम कात्यायनी देवी नमः, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। महीने अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश का दान करना अति उत्तम माना गया। एक कलश में जल भर में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर किसी गरीब को दान दे दीजिएगा। मान्यता है कि ऐसा करने से तीर्थ स्थान के समान पुण्य की प्राप्ति होती और आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। ना मनाएं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों,
तुला राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन गदगर आपका था। आपका है, आप ही का रहेगा। मन अनुमान आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए,
सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।